सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। न पूछ कैसे कोई शाहे मशरिक़ैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरे ऐन बना। अली का खून लुआबे रसूल शेरे बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। हज़रत मोहतरम बड़ी देर से आप नात खानी का सिलसिला जारी था। कुछ देर के लिए मैं नात का सिलसिला यहाँ मुनक़ते कर रहा हूँ और कुछ बड़ी नज़्म से मैं नस्र की तरफ आपको अल्लाह के नबी के हवाले से जो आप नज़्म सुन रहे थे, नात सुन रहे थे, अब मैं उसको नस्र की हालत में बदलने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा असरार फैज़ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए अपने खिताब नायाब से मैं नवाज़ें। सारे लोग मिलकर के एक बार नारे से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हंस हंस के मौत सबको लगाती रही गले, हंस हंस के मौत सबको लगाती रही गले, हंस हंस के मौत सबको लगाती रही गले। असगर हंसे तो मौत का चेहरा उतर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असगर हंसे तो मौत का चेहरा उतर गया। व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबीउल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला गैरि निहाया। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हजरात, ए बेटा क्या देख रहे हो? वो नहीं देखो क्या? यहाँ आगे आके बैठो, चलो आगे आओ। हजरात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में निहायत अदब व एहतराम के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग जिस साहिबे मज़ार के उर्स की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत सैयद इसहाक अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज़ीम शख्सियत हैं कि जिनके ताल्लुक से अगर गुफ्तगू की जाए तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात नहीं खत्म होगी। हजरात, मेरे मुर्शिद हैं, मेरे पीर हैं, और मैंने देखा है कि ऐसा रोशन ज़मीर पीर बहुत कम नजर आते हैं। जी बेशक। हजरात, मेरे पीरो मुर्शिद सैयद इसहाक अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके फयूज़ो बरक़ात से हम सब माला माल हो रहे हैं, और यकीनन अल्लाह वालों की बारगाह में जब आप हाजिरी देंगे, चाहे जिस दरबार में अल्लाह के वली की बारगाह में आप हाजिर होंगे, तो यकीनन उनके फैज़ से आप माला माल होंगे। और कुरान खुद इसका फैसला कर रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब वो सच्चे कौन हैं? यही वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो सच्चे हैं और जिनके साथ होने के लिए कुरान हमको और आपको दावत दे रहा है। हजरात, आप लोग तो ऐसा बैठे हैं जैसे लग रहा है कि एक टेंट के साथ आपको भी किराए पे बुलाया गया है। अरे अल्लाह ने जुबान दी है, तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं?
और ये देखिए तमाशा लगा के खड़े हैं। बैठ जाओ मेरे लाला, बैठ जाओ। इस माहौल में कोई तकरीर क्या करेगा? बैठ जाइए आप लोग। हजरात, मैं आपका वक्त ना लेकर के सिर्फ साहिबे मज़ार की एक ऐसी करामत आपको मैं सुनाना चाहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी सुभान अल्लाह। यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहते हैं गुफ्त अल्लाह बुअत गर्च हुल्कू में अब्दुल्ला बुअत। बंदा जब अल्लाह का हो जाता है तो जुबान उसकी होती है, बोली रब की होती है, कान उसके होते हैं, सुनना रब का होता है, हाथ उसके होते हैं, देना रब का होता है, पैर उसके होते हैं, चलना रब का होता है। और मेरे प्यारे, मैंने देखा कि मेरे मुर्शिदे गिरामी सैयद इसाक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो कारनामा पेश किया था मेरे गांव में कि आज भी लोग हैरत से, जब भी इस वाक़े को बयान किया जाता है, लोग हैरत में पड़ जाते हैं। खुदा की कसम मैंने इन आंखों से देखा है। हुजूर पीरे तरीक़त की वो करामत, बेशुमार करामतें हैं। वक्त इजाजत नहीं देता कि आपके सामने सारी बातें अर्ज की जाएं, लेकिन जो करामत मैं बयान करने जा रहा हूं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। मेरे गांव के, मेरे इलाके के बहुत सारे लोग आज भी इस बात के शाहिद हैं। हमारे पीरो मुर्शिद के खलीफा हैं जिनका नाम हैदर अली शाह है, जिनका मज़ार नेपाल में है, तौलिहवा से आगे रुधौला। उनके खलीफा हम इस पीरो मुर्शिद के खलीफा हैं और रिश्ते में मेरे दादा हैं। वाह सुभान अल्लाह। नेपाल में रहते थे। नेपाल से जब मेरे यहाँ आबादी में आए, देवरी के मेरे गांव में आए, अपने पुराने आबाई वतन पे जब वो आए, मुहर्रम शरीफ का महीना था, बीमार हो गए। ये मैं आपको, आप लोगों को गुलबकाउली की कहानी नहीं, जी जी, ये मेरे अपने मुर्शिद की करामत बयान कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बीमार हो गए और इस तरह बीमार हुए कि मेरे प्यारे डॉक्टरों ने देखा, कहा इनका कोई इलाज नहीं है, और देखते ही देखते इंतकाल भी कर गए। जिस्म से रूह निकल गई। ये मैं आपको झूठी कहानी नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं। हमारे इलाके के एक डॉक्टर थे हाजी साहब, उनको बुलवाया गया। जब वो आए, नब्ज देखा तो कहा आप लोग बेला वजह परेशान हैं, अब इनके कफन दफन का इंतजाम कीजिए। ये दुनिया छोड़ चुके हैं, ये जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, अब इनके जिस्म में रूह बाकी नहीं है। खुदा की कसम, उस वक्त मेरे मुर्शिदे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफा अलवी के घर मौजूद थे। मेरी आबादी में मेरे पीरो मुर्शिद मौजूद थे। खुद मैं गया अपने पीर की बारगाह में, सलाम अर्ज किया। मेरे दादा पीर ने फरमाया, मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया, बबुआ क्या बात है? उनकी बोली थी बबुआ की। मैंने कहा हुजूर, पहलवान दादा का इंतकाल हो गया। उनको लोग पहलवान कहते थे। क्या कहते थे? पहलवान। कहा कहाँ बबुआ वो? हमने कहा हुजूर वो ज़बीउल्लाह चचा के घर पे लेटाया गया है, इंतकाल कर गए, पर्दा कर गए। सरकार उठे, अपनी मुबारक छड़ी ली, आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे हम और बहुत सारे हमारे गांव के लोग, कम से कम 200-250 मर्द औरत मिला करके मजमा लगा हुआ था। सारे लोग खड़े थे चारपाई के इर्द गिर्द। हुजूर तशरीफ लाए, सिरहाने जाके खड़े हो गए, जिस्म पे चादर डाली हुई है, मुंह छुपा हुआ है। कुछ देर तक मेरे मुर्शिद खामोश रहे। उसके बाद आपने सिरहाने की तरफ से चादर पकड़ी और उठाया। उठाने के बाद फरमाया, पहलवान तू यहाँ सो गया, मैंने तेरी ड्यूटी नेपाल में लगाई है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कसम, इतना कहना था। मेरे दादा पहलवान उठ के बैठ गए, यहाँ से नेपाल गए। ये 21वें दिन जाने के बाद नेपाल में जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21वें दिन जाके नेपाल में फिर उनका इंतकाल हुआ। आज उनका मजार नेपाल तौलिहवा से आगे रुधौला आबादी में मौजूद है। और दूसरी बात बताऊं आपको, वही पहलवान दादा हैं जब अपने घर, नए घर रुधौला में थे, मेरे मुर्शिदे गिरामी बिहार में थे, एक बहुत अमीर आदमी के घर पे आराम फरमा रहे थे। और आज भी मेरे गांव के हाजी मोहम्मद हुसैन गवाह हो मौजूद थे खिदमत में। अचानक हजरत उठे रात के वक्त और छत पर चलने लगे।
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि पीरो मुर्शिद से पूछा जाए सरकार ये आप चल क्यों रहे हैं? बेकरारी का आलम है बिल्कुल। कुछ देर के बाद हाजी मोहम्मद हुसैन को बुलाया और कहा जल्दी से सामान पैक करो। कहा क्या हुआ? कहा वहां पहलवान बिगड़ गया, मुझे इसी वक्त नेपाल पहुंचना है, जल्दी तैयारी करो। पहलवान बिगड़ गया है, पहलवान बिगड़ गया है। हजरात मेरे पीरो मुर्शिद नेपाल वहां बिहार में है और पहलवान नेपाल में है। इसे कहते हैं रोशन जमीरी। पीर वो जो पीरा है रे, पीर वो जो रोशन जमीर हो, पीर वो जो मुरीदों की दिल की धड़कनों पे नजर रखता हो, पीर वो जो मुरीदों की फरियाद सुनता हो, मुरीदों की दस्तगीरी फरमाता हो, उसे पीर कहते हैं। और ऐसा पीर अगर मैंने देखा है तो अपने पीर हुजूर सैयदी साक़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा। ये सारी हजरत में पाई। हजरत वहां से जब चल के नेपाल आए, शोहरतगढ़ गए, शोहरतगढ़ गए, वहां से फिर बुलवाया गया, साइकिल मंगवाई गई। सवारी का साधन नहीं था मेरे प्यारे। फिर साइकिल से लेके जब तौलीहवा पहुंचे, तौलीहवा से रुधौला पहुंचे, पूछा गया कि पहलवान कहाँ है? पता चला नदी की तरफ गया है। दिमाग चढ़ा हुआ था। हजरत ने कहा पकड़ के लाओ। जब पकड़ के लाया गया तो हजरत की बारगाह में जैसे पहुंचे, खुदा की कसम अब मैं आपको बताऊं, पीरो मुर्शिद ने जब पकड़ा पहलवान को और अपने सीने से सीना मिलाया, घंटों रोते रहे। मुरीद भी रोता रहा, खलीफा भी रोता रहा, उनका पीर भी रोता रहा। और घंटों रोने के बाद आपने फरमाया कि मामला ठीक हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात तो कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। सैयद इसाक अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उस अजीम शख्सियत का नाम है। देखिए शोहरतगढ़ वाले यहाँ मौजूद होंगे। बड़ी कोशिश की गई थी, बड़ी कोशिश की गई थी और हर आदमी ये जानता था कि हुजूर का मजार शोहरतगढ़ ही में बनेगा और शोहरतगढ़ ही में हुजूर आराम फरमाएंगे। लेकिन निगाहे विलायत देखिए, मेरे पीरो मुर्शिद की निगाहे करम देखिए। मेरे आका हुजूर जानते थे कि सिद्धार्थ नगर तेतरी एक दिन जिला हेडक्वार्टर बनेगा, पूरे जिले का मरकज बनेगा, पूरे जिले का मरकज बनेगा। इसलिए शोहरत करना ना करके हुजूर मुर्शिद है, हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद यहाँ बेरसठ की सरजमीन पे आराम फरमा रहे हैं, जो जिले का हेडक्वार्टर है, जहाँ पूरे जिले के लोग कोने कोने से चल के आते हैं। हजरात हम और आप इसलिए हाजिर हुए हैं कि इनकी बारगाह की हाजिरी अगर कबूल हो गई और इन्होंने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह कल हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान बनेगा। जी बेशक। और यकीन जाने मांगने का ढंग होना चाहिए। लोग कहते हैं हम गए बाबा के यहाँ, पीर साहब के यहाँ, कुछ नहीं मिला। मांगा आपने कैसे? पहले मांगने का ढंग और सलीका सीखिए। मांगने का जो अंदाज है उस तरह मांगो। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। वाह सुभान अल्लाह। मांगने का जो सलीका है उस तरह मांगो। और ये दर वो दर है जहाँ किस्मतें समर्पी हैं, खुला है बाबे नवाजी शरीक बसर के लिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शऊर चाहिए नाला कुशु असर के लिए। पहले अपने अंदर आप वो जज्बा और हौसला पैदा कीजिए, वो अकीदा और अपने अंदर पैदा कीजिए कि यकीनन हम जब इनसे मांगेंगे तो हमारी मुराद पूरी होगी। वरना मैं बताऊं, एक आखिरी बात कह के अपनी बात तमाम कर दूं। 10 मिनट का टाइम कोई टाइम नहीं होता है। हमारे खतीबुल हिंद और बेहतरीन सियासी मुदब्बिर हजरत अल्लामा मौलाना अरबाब साहब क़िबला फारूकी मेरे दाईं जानिब पीछे बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उतरौला विधानसभा से इंशाअल्लाह ये उम्मीदवार भी हैं जी। पार्टी पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब की। बहरहाल जहां वो रहेंगे वहां सारे टोपी वाले रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम साथ भी देंगे, दुआ भी करेंगे कि हमारे अपने उलमा लोकसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, इसलिए कि इनके जाने की अब जरूरत आ गई है। जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक कौम का सुधार नहीं होगा। अगर ये मुसल्ले पे इमामत करना जानते हैं
तो विधानसभा राज्यसभा में जाकर के कौम की नुमाइंदगी भी खूब अच्छी तरीके जी से बेशक सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जाहिल नेताओं से तो बढ़िया नुमाइंदगी करेंगे और ये जब नुमाइंदे बन के जाएंगे तो ऐवाने पार्लियामेंट को हिला देंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। जी जी कोई भी सभा हो। नारे तकबीर। जी हक है इंशाअल्लाह ताला। हजरात एक फकीर दाता गंज बख्श खत्म हो गया बंद कर दे क्या? किसी ने मार दिया है ना ठोकर। अरे भाई मेरे पीर हम मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। मैं अपने पीर के बारे में न बयान करूंगा, किसकी बात बयान करूंगा। दातागंज बख्श की कब्र पर सुबह ही एक पहुंच गया एक शख्स और उसने कहा हे दाता 1 रुपया दे दो। क्या कहा? दे देते, चना जलेबी लेके नाश्ता कर लेता चौराहे पे। वो बड़वा सूथन वाला जा रहा था, कहा ए फकीर ये मिट्टी का ढेर तुझे क्या देगा, क्या मांग रहा, शिर कर रहा। अरे मांगना तो अल्लाह से मांग। कहा बाबा तुम अपनी राह लो, मैं तुमसे नहीं दाता से मांग रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? कहा ना 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 ये बिल्कुल नहीं देगा, ये तो मर के मिट्टी में मिल चुका है, काहे को तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा। कहा जा रास्ता ले, मैं दाता से मांग रहा हूं, तुझे क्या तकलीफ। जब उस मौलवी ने देखा बड़ा जिद्दी है, फकीर है नहीं मानेगा। कहा अच्छा। फकीर गया, जेब में हाथ डाला, 10 का नोट निकाला, कहा ले बाबा ये 10 रुपया ले, लेकिन कबरिया पे ना जाना, सीधा मार्केट में जाना नाश्ता करना। उसने 10 का नोट हाथ में दबाया और दौड़ता हुआ दाता की कब्र पे पहुंच गया। और पहुंचने के बाद जानते हैं क्या कहा? वाह रे दाता, वाह मान गया तू दाता है, और ऐसा दाता जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने 1 मांगा, तूने 10 दिलाया, और ऐसे बेईमान से दिला दिया जो तुझको मानता भी नहीं। ऐसे बेईमान से दिला दिया जो तुझको मानता भी नहीं। तो न पूछ इनकी कपोशों को इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, ये अल्लाह वाले हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती जमाने की तकदीर देखी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में और मेरे पीरो मुर्शिद सैयद इसहाक़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और हम में जो भी जिस हाल में हो, परेशानी के आलम में हो या किसी भी मुसीबत में हो, अल्लाह उन मुसीबतों और परेशानियों से हम सबको छुटकारा अता फरमा दे। आमीन। हजरात यकीनन आज की शब जो भी आप दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। क्यों जानते हैं? आज मुर्शिद मेरे दूल्हा है, और आपने देखा होगा कि जब किसी का बेटा दूल्हा बनता है ना, तो उसका बाप उसके घर वाले उस दिन न जाने क्या क्या लुटा देते हैं। लुटाते हैं कि नहीं लुटाते हैं? आज रब की रहमतें झमाझम बरस रही हैं। आज रब का एक महबूब बंदा, अल्लाह का एक वली अपनी कब्र में आराम फरमा रहा, उसका उर्स मनाया जा रहा है। आज अल्लाह की रहमतें झमाझम बरस रही हैं। जो लोग चाहें, जितना चाहें अपने दामन में समेट लें।